Good morning, dear students. This is second part of economics. People as resource जो आपका सेकंड चैप्टर है उसमें थोड़ा सा आपने पहले पढ़ा था लास्ट क्लास में. आगे है टू पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. टॉपिक का नाम इकोनॉमिक एक्टिविटी के दो टाइप है, एक तो मार्केट एक्टिविटी और दूसरा नॉन मार्केट एक्टिविटी. मार्केट एक्टिविटी वो सारी एक्टिविटीज हो गई जिसके थ्रू पैसा अर्न किया जाता हो आउटसाइड काम करके या किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी रोजगार में लग के. मार्केट एक्टिविटीज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर रेम्यूनरेशन, यानी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना रेम्यूनरेशन यानी इनकम के लिए, सैलरी के लिए. तो वो सारी एक्टिविटीज इसमें इन्वॉल्व होगी जहां से पैसे की कमाई हो और आउटसाइड एक्टिविटीज के थ्रू हो. नॉन मार्केट एक्टिविटीज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन, कोई गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करना जो अपने कंजम्पशन के लिए हो, अपने काम फायदे के लिए हो. जैसे लेडीज जो घर में काम करती है या जो भी डोमेस्टिक वर्क होता है वो हमारे खुद के फायदे के लिए होता है, उसमें कोई इनकम जनरेट नहीं होता. वो सारे के सारे नॉन मार्केट एक्टिविटीज में काउंट किए जाएंगे. वर्क्स परफॉर्म्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में अलग अलग वर्क परफॉर्म किया जाता है और उसमें काफी सारा डिफरेंस भी है. ह्यूज डिफरेंस इन मेन एंड वीमेन एक्टिविटीज. कहने का मतलब हमेशा पुराने समय से हमारे देश में जो ट्रेडिशन रहा है कि मेन और वीमेन दोनों अलग अलग तरीके के काम में एंगेज है. फॉर एग्जाम्पल women engaged in domestic chores like while men works outside. women जो है शुरू से ही हमेशा अपने घरेलू काम काजों में लगी रही है और जो मेन है वो बाहर आउटसाइड मार्केट में काम करते हैं. men are paid while women do not. जो काम मेल बाहर करते हैं उसके लिए उन्हें सैलरी मिलती है, उन्हें पैसे दिए जाते हैं, जबकि विमेन जो घर में काम करती है सुबह से लेकर रात तक बच्चों को संभालना, घर की साफ सफाई करना, सारे जितने भी घरेलू वर्क है उनके लिए उन्हें कोई सैलरी, कोई मेहनताना नहीं मिलता. सो वर्क बाय मेल रिकॉग्नाइज्ड इन नेशनल इनकम वेयरएज विमेन इज नॉट. मेल जो भी काम करता है आउटसाइड उसे जो रेम्यूनरेशन जनरेट होती है, जो सैलरी जनरेट होता है उससे नेशनल इनकम यानी जीडीपी में सपोर्ट मिलता है, वो जीडीपी में काउंट किया जाता है. जबकि फीमेल जो दिन रात मेहनत करती है डोमेस्टिक चोर्स में यानी घरेलू कार्यकलापों में, वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता. तो ये कुछ फर्क है जो अलग अलग एक्टिविटीज है जो परफॉर्म किए जाते हैं उनमें. नाउ कम टू क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब पॉपुलेशन कितनी लिटरेट है, हाउ मच इट इज हेल्दी एंड हाउ कैन इट परफॉर्म इट्स वेरियस वर्क्स. क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को डिसाइड करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर है आपका एजुकेशन, शिक्षा. तो प्रोसेस ऑफ लर्निंग फॉर एक्विजिशन ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड एजुकेशन. लर्निंग का यानी सीखने का वो प्रोसेस जिसके थ्रू ज्ञान को एक्विजिशन यानी प्राप्त किया जाए, वो प्रोसेस कहलाएगा एजुकेशन. डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन लिटरेसी रेट. किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट डिपेंड करता है उसकी लिटरेसी रेट पर, कितने वहाँ कितनी पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है. जैसे आज से 50 साल पहले से ही बात करें तो एशिया में जापान ऐसी कंट्री है जो अराउंड उसके मोर देन 95% पॉपुलेशन एजुकेटेड है. नेक्स्ट पॉइंट इज एजुकेटेड पर्सन लिटरेट्स फैमिली, सोसाइटी एंड कंट्री एज वेल. जो एजुकेटेड पर्सन है वो फैमिली, सोसाइटी को तो ओके वी वर टॉकिंग अबाउट एजुकेटेड पर्सन लिटरेट्स फैमिली, सोसाइटी एंड कंट्री एज वेल. अगर कोई पर्सन एजुकेटेड है तो वो अपनी फैमिली को भी एजुकेटेड बनाता है, अपनी फैमिली को एजुकेटेड बनाता है तो आसपास के वातावरण में, आसपास की सोसाइटी में ऐसा माहौल क्रिएट करता है कि जिससे और भी लोग एजुकेटेड होते हैं, पढ़ते लिखते हैं. और अगर सोसाइटी पढ़ी लिखी हो पूरे देश की तरक्की होती है. सो एजुकेटेड पर्सन कैन ब्रिंग अ होल एंड सोल चेंज इन द सोसाइटी.
पूरी सोसाइटी को अच्छा बनाने में एजुकेटेड पर्सन का एक बड़ा रोल होता है। एजुकेटेड पर्सन कैन अर्न मोर एंड कंट्रीब्यूट इन जीडीपी ऑफ अ कंट्री। अगर पर्सन एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, तो अच्छे तरीके से ज्यादा पैसे कमा सकता है और कंट्री को जीडीपी में यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट देश की अर्थव्यवस्था में ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे सकता है। गवर्नेंस एफिशिएंसी कैन बी एनहेंस्ड बाय एजुकेशन। गवर्निंग एफिशिएंसी यानी सरकार के तंत्र को चलाने की जो व्यवस्था है उसको सुधारा जा सकता है, उसको ज्यादा अच्छा बनाया जा सकता है एजुकेशन के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्थ। हेल्दी माइंड क्रिएट्स हेल्दी एनवायरनमेंट एंड इज एन एसेट फॉर अ कंट्री। जो हेल्दी माइंड है वो हेल्दी वातावरण क्रिएट करेगा, अपने चारों तरफ के एटमोस्फेयर को पॉजिटिव बनाएगा, साथ ही साथ लोगों को मोटिवेट करेगा, आगे बढ़ाएगा और वो देश के लिए एक वरदान माना जाता है, एक एसेट यानी धन दौलत माना जाता है। वाइल अनहेल्दी पर्सन इज ए बर्डन। जबकि अस्वस्थ मनुष्य जो अनहेल्दी पर्सन है वो देश के लिए बोझ होता है, बर्डन है, देश परिवार सोसाइटी सबके लिए बर्डन है। तो हेल्थ कंडीशंस की बात करें तो इंडिया में कुछ कंट्रीज है, कुछ स्टेट्स है लाइक बिहार, उड़ीसा, यूपी, राजस्थान, ये सब शुरू से ही अब तक इनकी हेल्थ कंडीशंस और हेल्थ फैसिलिटीज में सुधार नहीं आई है, ये काफी पिछड़े हैं। यहाँ इन इंडिया यूपी, बिहार एंड उड़ीसा है पुअर हेल्थ कंडीशंस ड्यू टू लेस फैसिलिटीज। तो चाहे गवर्नमेंट की वजह से हो या कई सारे कारण हैं इसके, हमारे यहाँ इन सारे स्टेट्स में हेल्थ फैसिलिटीज कम है और यही हमारे पुअर हेल्थ का कारण भी है। इन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र हेल्थ फैसिलिटीज आर बेटर। ये कुछ ऐसे स्टेट्स है जहां मैक्सिमम मेडिकल कॉलेज और जो भी मेडिकल फैसिलिटीज है, चाहे छोटे से छोटे पीएचसी हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, वो सब अच्छे हालत में है। इसका कारण है यहाँ पॉपुलेशन भी हेल्दी है। हेल्थ कंडीशंस जो सुधार आया है इंडिया में पिछले 50 सालों में, 70 सालों में, उसका कुछ रिजल्ट कंसीक्वेंस देखने को मिला है, कुछ परिणाम मिला है। जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हैज कम डाउन फ्रॉम 147 इन 1951 टू 34 इन 2016। यानी इस 60-65 सालों की बात करें तो 60-65 सालों में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर ईयर हुआ करता था 147 का, 147 ऑन पर 1000 पॉपुलेशन, वो घटकर 34 रह गया 2016 में। ये परिणाम है हमारे बेटर हेल्थ फैसिलिटीज में जो सुधार हुई है पिछले सालों में, पिछले कुछ दशक में। इसका क्रूड बर्थ रेट हैव ड्रॉप टू 20.4 एंड डेथ रेट 6.4 इन 2016। पिछले 50-60 सालों में जो बर्थ रेट है, क्रूड बर्थ रेट इज डिफाइंड एज लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन इन ए गिवन एरिया। किसी क्षेत्र में 1000 की जनसंख्या पर जो लाइव बर्थ हो उसको, मतलब ऐसे बच्चे जो इन्फेंसी में डेथ ना करे, मतलब 0 से लेकर 1 ईयर के बीच में सही सलामत रहे अच्छे से, उनको लाइव बर्थ में काउंट किया जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स ऑन पर 1000 पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज क्रूड बर्थ रेट। और क्रूड बर्थ रेट जो पहले ज्यादा हुआ करता था अराउंड 2021 1000 की जनसंख्या पर, वो घटकर अब रह गया है 6.4। ये दर्शाता है हमारी हेल्थ फैसिलिटीज के साथ साथ लोगों के पॉजिटिव एटीट्यूड और एजुकेशन के इफेक्ट को। Okay, thank you. We will talk later for next section.